बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान जिम्बाब्वे और आयरलैंड को होस्ट करेगा एक ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के अंदर। क्या बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। माइक हेसन ने जियो न्यूज से बात की एक्सक्लूसिव कल, और लगातार वो एक चीज पे जोर देते रहे कि हमारी ना विनिंग परसेंटेज बहुत बेहतर हो गई है। और यही वो चूरन है जो माइक हेसन पीसीबी चेयरमैन को बेच रहे हैं। यही वो चूरन है जो माइक हेसन, आकिब जावेद और बाकी तमाम लोगों को बेच रहे हैं कि विनिंग परसेंटेज बेहतर हो रही है। चलो ये तो फिर बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आयरलैंड और जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान आएंगे हम और ज्यादा स्पिन विकेटें बनाएंगे, फिर इनको ट्राई नेशन सीरीज हरा देंगे, फिर हमारी विनिंग परसेंटेज और बेहतर हो जाएगी। भाई साहब, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। वहां कल आईसीसी ने एलए ओलंपिक्स 2028 में जो ओलंपिक्स होनी है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे क्वालिफाई कर सकती है ये भी बता दिया है, जो कि मुझे क्राइटेरिया सुन के समझ के मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूं, बिकॉज एटलीस्ट नाउ आई नो कि पाकिस्तान टीम को क्या करने की जरूरत है। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम अपनी शुरुआत करते हैं ओलंपिक्स के क्राइटेरिया के ऊपर। तकरीबन 100 साल के बाद क्रिकेट ओलंपिक्स में वापस आ रही है, और ऑब्वियसली गोल्ड मेडल यहां पे कौन नहीं जीतना चाहता। हम तो क्रिकेट वाले, मतलब एक जमाने में ख्वाब ही देखते थे मेरे बचपन में कि यार काश हमारी क्रिकेट भी ओलंपिक्स में जाए, क्योंकि ओलंपिक्स से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखें, जब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स में, तो जो वेलकम उनको मिला था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाम उन्होंने अपना बनाया, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था ना। सो ओलंपिक्स क्रिकेट, ऑब्वियसली हमारे क्रिकेटर्स के पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये वाली जो जनरेशन है आपकी, ये जो मौजूदा टीम है, ये अपने आप को लकी कंसीडर करें कि 2028 में इस जनरेशन को क्रिकेट में ओलंपिक्स खेलने का मौका मिल सकता है। अब कैसे मिलेगा वो मौका? क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपने कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको चुन के रियलिस्टिक बात बता देता हूं कि किस तरह पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। तो पहली ऑप्शन तो यह है कि आप दिसंबर 2026 यानी इस साल के आखिरी महीने में इंडिया को T20 की रैंकिंग में पीछे छोड़ दें। यानी इंडिया इस टाइम नंबर 1 है और आप नंबर 6 हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्या होगा? पाकिस्तान जाएगा क्वालिफायर राउंड में। अब क्वालिफायर राउंड में कौन कौन सी टीमें होंगी? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारी टीमें होंगी। वहां ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहां इंडिया चली गई, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका चली गई, कैरिबियन से उनकी एक टीम बन जाएगी, वो चली जाएगी। सो खैर वो भी एक टेक्निकल उसमें पॉइंट है यूएसए और वेस्ट इंडीज का, लेकिन वो बाद में जाके उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड आगे जाके खेलना है, जो कि 2027 में क्वालिफाई राउंड कहीं पे एक्सपेक्टेड है। अब ये क्वालिफाई राउंड होगा कहां पे ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 2027 में अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए। और किन महीनों में होना चाहिए? आई थिंक जिन डेट्स में हमने T20 वर्ल्ड कप देखा था ना, जून जुलाई, ये वो महीने हैं जहां पे आप अमेरिका में ये क्वालिफाई राउंड करवा सकते हैं। होगा तो ये 2027 में ही, और सेंस तो यही चीज बनाती है कि ये अमेरिका में ही हो। अमेरिका में 3-4 मैदान हैं, जो एक मैदान इन्होंने रेडी भी किया है, ऑब्वियसली वहां भी आप करवा सकते हैं। तो 2027 में आईसीसी के पास एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। एक तो आईसीसी अपने वर्ल्ड कप्स की तैयारी करती है। आईसीसी
चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करती है। अब एक बहुत बड़ा इवेंट आईसीसी को मिलने जा रहा है जो कि ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन तय करेगा। अब पाकिस्तान टीम इस टाइम T20 में हमें पता ही नहीं है कि हमारा परमानेंट कप्तान कौन है, क्योंकि एशियन गेम्स में जो आप टीम भेज रहे हैं उसमें साहिबजादा फरहान आपके कप्तान है। और मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया था एशियन गेम्स की स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले ही कि फरहान को पाकिस्तान T20 कप्तान बनाने की बातें एक बहुत बाअसर शख्सियत ने एक खाने पे ये बात की थी और वो खबर किसी तरीके मेरे तक पहुंच गई। सो आगे T20 में हमारा कप्तान कौन है मुझे नहीं पता। हमारे सलमान अली आगा ऑब्वियसली ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है कि आप ये कह सकें कि आगा को ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल से सलमान अली आगा के लिए बहुत बेहतर है कि वो T20 से साइड पे आके सिर्फ वनडे और टेस्ट पे फोकस करें। अगर फरहान एशियन गेम्स में पाकिस्तान को जितवा देता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे चलती है कि आप फरहान को परमानेंट कप्तान बना देंगे T20 का, और एशियन गेम्स में जीतने का मतलब यह है कि वो इंडिया को हराए बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, माइक हेसन के इंटरव्यू की कुछ मोटी मोटी बातें मैंने निकाल के रखी हुई हैं। एक आधा जिक्र वो ये भी कर रहे थे कि एशियन गेम्स में नए लड़कों को देखने का मौका मिलेगा। यार वहां तो आपने जाना ही क्वार्टर फाइनल में है, मतलब वो कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। वो तो एक आधा मैच आपका गारंटी है, बाकी तो पता कोई नहीं है, क्योंकि ये जो मेन टीम में है ये डायरेक्ट आगे मेन राउंड में जाएंगी। तो एक आधा मैच 2 मैच तो क्या आप उनकी लड़कों की तैयारियां देखेंगे जो आप ये चूरन बेच रहे हैं कि नए लड़के जो हमने एशियन गेम्स में भेजे हैं। और मैं तो आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया था एशियन गेम्स के लिए जिसमें फरहान आपके कप्तान है, उसमें माइक हेसन का और ये आकिब जावेद का कोई अमल दखल है ही नहीं। मैंने तो आपको ये पिछले दिनों भी एक वीडियो में क्लेम किया था कि जो आपका एशियन गेम का स्क्वाड है वो कहीं और से आया है, और जहां से वो स्क्वाड आया था वो एशियन गेम्स का स्क्वाड बिल्कुल वैसे ही सेम अनाउंस किया गया है। तो इनका तो कोई अमल दखल नहीं है। अब जिनका अमल दखल नहीं है वो खड़े होकर क्लेम करते हैं। अब वो ऑब्वियसली नौकरी कर रहे हैं ना। तो जब आप नौकरी कर रहे हैं हेड कोच होने की, जब आप नौकरी कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर होने की, तो फिर आपको शो भी तो ऐसे करना है ना कि चीजें मैं ही कर रहा हूं जबकि चीजें कहीं और से भी कुछ चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन इतनी खतरनाक बातें आप मत सोचें, आप डर जाएंगे कि क्रिकेट हमारी किस तरह चल रही है। कुछ बातें मैं ना ही आपको बताऊं फिलहाल, तो बेहतर है कुछ दिनों के बाद शायद बता दिया जाए आपको। अच्छा, फिर आप देखें कि मुझे 2027 में मई जून जुलाई, ये मई में तो नहीं, जून जुलाई में स्पेशली इन 2 महीनों में मुझे आपका ओलंपिक्स का क्वालिफाई राउंड होता नजर आ रहा है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक सुनहरी मौका होगा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का। अगेन जो पॉइंट अभी मैं बना रहा था पहले कि हमें पता नहीं है पाकिस्तान T20 टीम की शेप क्या है, कौन लड़के अंदर हैं कौन बाहर हैं। अभी तक इन्होंने, आज 30 जून है, रात को 7:30 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक इन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बकायदा लिस्ट अनाउंस नहीं की। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए, और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू शाया हो रहे हैं या चैनल्स को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं वाइट बॉल कोच की तरफ से। सरफराज कहाँ पे है मुझे नहीं पता, हालांकि सरफराज ने वेस्ट इंडीज टीम लेके जानी है, सरफराज ने इंग्लैंड टीम लेके जानी है। माइक हेसन तो जा ही नहीं रहे, ना वेस्ट इंडीज ना इंग्लैंड। तो उनका आए रोज इंटरव्यू देखना आपको जाहिर करता है कि उनका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आपने दरमियान में आकिब जावेद को भी देखा जो कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जाके ऑल ऑफ सडन जाके अपना एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो कोच है जिसने पाकिस्तान टीम को लेके जाना है, सरफराज, वो कितने है यार, वो तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो खैर, ओलंपिक्स में आपकी टीम की शेप आपको नहीं पता कि कौन लड़के अंदर होंगे कौन लड़के बाहर होंगे। तो मैं इस टाइम ये कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि पाकिस्तान
फेवरेट है, क्योंकि मेन टीम में उस क्वालिफिकेशन राउंड में नहीं होंगी। इंडिया नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगी, साउथ अफ्रीका नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगी। तो आपको मेन जो जिन टीमों से खतरा है, जो बिग बॉयज हैं, वो पहले क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। लेकिन साडा पता कोई नहीं ना, असी जिन्हां नाल खेलते हैं असी उन्हां वर्गे ही हो जाने हैं। हमें पता कोई नहीं है कि हमारी टीम ऑन द डे किस तरह आएगी। अगर आपने ये चार मेन बॉयज को निकाल दिया, जो मेन आपके लड़के हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह, और फिर भी आप क्वालिफाई ना कर पाए अपने जैसी ही टीमों के अगेंस्ट, पता नहीं, मुझे मेरे अंदर तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है ये कहने का कि मैं श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको अपने जैसी टीम कहूं, क्योंकि वो एट टाइम्स हमसे बहुत ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते रहे हैं। और फिर जो हमारी क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो सख्त किस्म के डिनाइल में हैं। अब मिसाल के तौर पे माइक हेसन आपको जियो न्यूज से बात करते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि हम तो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में एक ही मैच हारे हैं, वो इंग्लैंड वाला। वो जलालत श्रीलंका वाली याद नहीं है जिथे 28 पैन लगा सी आखिरी ओवर च। चलो ठीक है, रन्स कम थे, हमने रिस्ट्रिक्ट उनको कम रन्स पे करना था, लेकिन वो मैच जीतना माइक हेसन को मुबारक हो, क्योंकि हम तो उस दिन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। फिर माइक हेसन कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश पड़ गई। भाई जैसा आपने टॉस पे फैसला कर लिया था ना, शुक्र करो बारिश पै गई है, वरना उस मैच का फैसला भी हमारी फेवर में नहीं जाना था। कितना गलत आपने टॉस जीत के फैसला किया था। तो ये बातें पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को समझ आती हैं, लेकिन जो हमारे कोच हैं वो दिन ब दिन हमें रीजंस देते हैं, हमें अजीब किस्म के चूरन बेच के कि हमारी तो विनिंग परसेंटेज बड़ी अच्छी है। चलो, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि अब आपने आयरलैंड और जिम्बाब्वे को बुला लिया ना ट्राई नेशन सीरीज के लिए, तो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी विनिंग परसेंटेज। इससे ज्यादा खुशी की तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। फिर ये लोग टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ना, ओडीआई वर्ल्ड कप की हम टीम बना रहे हैं 2027 की। ये सुन सुन के तो मैं बड़ा हो गया, मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा, मैं वफात भी पा जाऊंगा। फिर भी ऐसे लोग जो आके अवाम को ये चूरन बेचेंगे ना कि वो अगले वर्ल्ड कप की टीम हम बना रहे हैं, अवाम ऐसे चूरन खरीदती रहती है। अब आप देखें, जो दुनिया की बड़ी टीमें हैं, मैं दो टीमों का यहां पे जिक्र कर देता हूं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इनके स्क्वाड आपको स्टेबल नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना पेस अटैक अनाउंस कर दिया था, उनके कोच ने, कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड हमारा बॉलिंग अटैक लीड करेंगे साउथ अफ्रीका में। ये पत्थर पे लकीर बात है, ये लिख दी गई है। अब उस वर्ल्ड कप में इन 3 कमाल फास्ट बॉलर्स को खिलाने के लिए उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा कि उन्होंने एशेज में कितना खेलना है, अगर रिजल्ट फेवर में चला जाता है तो कब बेंच करना है, सारी चीजें मैनेज की जाएंगी, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। आप इंडिया को देख लें, अब ठीक है इंडिया आयरलैंड से हार गई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दे हैव ए स्टेबल स्क्वाड इवन फॉर LA ओलंपिक्स। उन्होंने अपनी मेन टीम भेजी है। तो स्टेबिलिटी का यहां पे पॉइंट है कि स्टेबिलिटी आपको बड़ी टीमों में नजर आती है। और हमारे कोच जियो से बात करते हुए क्या कहते हैं कल, कि हमारे पास चांस है, हमने नए लड़कों को ट्राई करना है और टीम को बनाने की कोशिश करनी है। ये नालायक टीमों की निशानी है और पाकिस्तान तकरीबन पिछले कोई 13-14 साल से यही गलत चीज कर रहा है। स्पेशली आई रिमेंबर, ये चीज शुरू हुई थी बहुत ज्यादा 2015 के वर्ल्ड कप में। अगर मैं चला जाऊं, आपको पता नहीं था कि ओपन किसने करनी है, आपका बॉलिंग अटैक क्या है, आपका स्पिन अटैक क्या है। उससे पहले फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी। 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आई रिमेंबर, हमें पता था हमारे ओपनर्स कौन है, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन है। मिसबा यूनुस नीचे, आपको आफरीदी होता था, रजाक, आपको पता होता था 11 में कि आपका फास्ट बॉलिंग कौन लीड करेगा, अटैक आपका मिडिल ऑर्डर क्या है, आपके ओपनर्स कौन है, ऊपर हफीज कामी, आपको सब कुछ पता होता था। लेकिन 15 में आके ना चीजें बड़ी खराब हो गई हैं। वहां से ये चीजें गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हुई हैं।
आज तक आप वही हरकत करते आ रहे हो। आपके कप्तान चेंज हो गए, आपके कोच चेंज हो गए, लेकिन हमारी हरकतें चेंज नहीं हुई। आज भी हमारा कोच यही कह रहा है कि हम नए लड़कों को चांस देंगे ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। अब होगा पता क्या, जब 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में, तो पाकिस्तान आखिरी टीम होगी जो अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी, और उस स्क्वाड पे भी डिबेट हो रही होगी कि डिजर्विंग लड़के बाहर हैं। अब मिसाल के तौर पे जो इनकी हरकतें हैं, जैसे ये लाहौर में स्पिन ट्रैक बना के तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, जिसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की जस्टिफाई करने की कि नहीं नहीं, वो आपने होम सीरीज भी तो जीतनी होती है। तो जिसको सिर्फ मतलब हमारा लीडर सो कॉल्ड शाहीन है ना, जिसको कलंदर ब्रदर्स बहुत ज्यादा लीडर लीडर कहते हैं, वो क्या लीडर जिसको सिर्फ आज की पड़ी हुई है, उसका विजन ही लॉन्ग टर्म नहीं है। शाहीन का तो विजन ये होना चाहिए ना कि मैंने अपनी टीम को साउथ अफ्रीका की मट्टी के ऊपर लड़ाना है। और आपके वैसे ही बहुत कम मैचेस हैं, तो जितने मैच आपको मिल रहे हैं आप उसमें भी गलत तैयारी कर रहे हैं। तो विजन कहां पे है? और ये काबिल लोग हैं सारे, जो बड़े सालों से सिस्टम में हैं। ये कोई गली मोहल्ले से उठ के सीधा कप्तान नहीं बना, गली मोहल्ले से उठ के सीधा कोई कोच नहीं बना। इन सारे लोगों का तजर्बा है भाई। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए हैं। शाहीन आपके पूरे सिस्टम का प्लेयर है, वो नीचे से ऊपर आया है। माइक हेसन ने पहले कोचिंग की हुई है न्यूजीलैंड की यार, 10-15 दिन के लिए कीनिया की भी की थी, आरसीबी की भी की है। तो एटलीस्ट ये सिस्टम के लोग हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ टीम का ਇਹੋ ਜਿਹਾ हाल करते पे ने। फिर क्या ही हम अचीव कर लेंगे? अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे, बट वो लो रैंक की टीमें हैं। जब मैं ऐसा पॉइंट बनाता हूं ना, जब भी मैं जिम्बाब्वे के मैच के ऊपर बात कर रहा हूं, या बांग्लादेश के ऊपर बात कर रहा हूं, या अफगानिस्तान के ऊपर बात कर रहा हूं, या T20 वर्ल्ड कप में जैसे हम नेदरलैंड्स के ऊपर बात कर रहे थे, जो टीमें बीच में एक आधी कोई स्पार्क दिखाती हैं। अब तो चलो आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आयरलैंड ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट को अप्रोच करेगी, जो कि करना भी चाहिए, बहुत बड़ी जीत है उनके लिए वो। लेकिन आप हमेशा अपने से बेहतर टीम के साथ खेलोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप अपने से कम काबिल टीम के साथ खेलेंगे, आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड भी यहां पे नहीं बढ़ेंगे। आई डोंट थिंक सो कि जिम्बाब्वे को देखने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या आयरलैंड को देखने कदाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम फुल होगा। वैसे तो आयरलैंड और जिम्बाब्वे जब आएंगी, आपको लाहौर, कराची वगैरह में तो मैच ही नहीं रखने चाहिए। मैच होने चाहिए फैसलाबाद, मतलब उन मैदानों में जो एक्टिव आपके ग्राउंड है और वहां पे क्रिकेट कम होती है, उन मैदानों में मैच रखो ना, ताकि एटलीस्ट वो टीवी पे फुल नजर आए। ए किसी वीक टीम नु बुला के मैच रख देंगे उन ग्राउंड्स में जहां बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, तो उन लोगों को फिर आदत नहीं होती। आपने ऑस्ट्रेलिया को बुला के यहां लाहौर में खिलाया है, तो लाहौर ये कहां अब जिम्बाब्वे को देखने जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। तो ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि जब लो रैंक टीमें आए, वो आपके छोटे शहरों में जाएं। अच्छा, इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नर बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बाहर आई हैं निकल के, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने एक बजट रिलीज किया है जिसमें 12 न्यू क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर साल जब हैप्पी न्यू ईयर आता है ना, तो 10-15 दिन के बाद पोस्ट आती है, रफी क्रिकेट स्टेडियम यहां तक पहुंच गया। हर साल, और पिछले 10 साल तो पोस्टा में वेखदा पे कि रफी क्रिकेट स्टेडियम यहां तक पहुंच गया। 12 नए ग्राउंड आपने क्या करने हैं, जबकि आपके मौजूदा ग्राउंड इतने गंदे हैं। आई एम ऑल फॉर न्यू स्टेडियम्स, बट जो आपके एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स हैं, उनकी हालत तो देख लो। कजाफी स्टेडियम के ऊपर छत नहीं है। नेशनल स्टेडियम कराची के लिए इन्होंने बजट एलोकेट कर दिया, लेकिन वो तो हर हफ्ते ही कोई खबर आती है, वो छत गिरा दी, छत लगा दी, एक नई बिल्डिंग लगा दी, एक नई बिल्डिंग गिरा दी। पता नहीं क्या ड्रामेबाजियां चल रही हैं यार। चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म हो साल से ज्यादा हो गया है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कजाफी स्टेडियम दी छत्तां नहीं लगियां।
और पहले आप छत तो लाओ तुसी पहले यार, फिर आना नए स्टेडियम्स के ऊपर। फिर जो आपके वेरान स्टेडियम है जहां एक जमाने में इंटरनेशनल क्रिकेट होती रही है, आप हैदराबाद को देखें, आप सियालकोट को देखें, आप शेखुपुरा को देखें, आप पिशावर को देख लें, जो कि एक बड़ी अजीब सी एक ग्राउंड उन्होंने बना दी है लोकल गवर्नमेंट ने। वो किसी भी एंगल से इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं लगता। आप इन ग्राउंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। जो आपके एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स हैं, आप गुजरावाला को देखें, मैंने परसों वाली वीडियो में जिक्र किया था, वो पिंडी से ज्यादा बड़ी ग्राउंड है, आप उसको बड़ा करें यार। जो मौजूदा ग्राउंड है उधर तो थोड़ा ध्यान करो, उसी नवे ग्राउंड बना के की करने ने। आई एम ऑल फॉर न्यू स्टेडियम्स, मैं हमेशा इस चीज का जिक्र करता हूं, लेकिन आप नए ग्राउंड्स की तरफ तब जाते हैं जब आपके मौजूदा स्टेडियम्स को आप थोड़ा बेहतर करते हैं। ये सारी बात है। फिर इसके अलावा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनकी मैच फीस बढ़ाई गई है, जो कि काफी अच्छा फैसला है। इस स्पेसिफिक फैसले के लिए मैं क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बगैर टाइम वेस्ट किए ये एक आधे दिन में अपनी टीम अनाउंस करे फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज, ताकि थोड़ा मुझे भी मजा आना शुरू हो। इतना डेड टाइम चल रहा है, इतना डेड टाइम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे मुल्क में कभी क्रिकेट हुई ही नहीं है। यार मैं हूं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये जो सिनेरियो मैच होते हैं ना, मैं पब्लिक के लिए खोल दूं ताकि क्रिकेट की कोई एक्टिविटी तो हो। और हमारे पास एक खेल है क्रिकेट का, ओदे विच असीं 2-2 महीने गैप होए होने हैं। T20 वर्ल्ड कप आ जाए तो साल के दरमियान में और साल के आखिर में 1.5-2 महीने के लिए पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम इज फ्री। अब फिर 2-2.5 महीने के लिए आप फ्री बैठे हुए हैं। ओ भाई सिनेरियो मैच हैं, लोगों के लिए फ्री एंट्री करें। बच्चों को छुट्टियां स्कूल से, कोई मैंगो पार्टी रख लो वहां पे। ये मैं बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूं। आओ वहां से आम खरीदो, आम खाओ, पाकिस्तान टीम के मैच देखो यार, साथ साथ छुट्टियां है गई बच्चियां नु यार। हम जाया करते हैं अपनी छुट्टियों का सीजन। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होती है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं, पूरा यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। तो 70 साल हो गए ने सानू, साडे कोल सिस्टम नहीं बन सके। तो कोई टीम अनाउंस करो, थोड़ा हमें भी मजा आए पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करने का। मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल डेड किस्म के डेज जा रहे हैं। सोचो यार कोई टीम अनाउंस करो, को सानू भी कोई मजा आवे पाकिस्तान क्रिकेट नु दोबारा कवर करन दा। कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।